हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का मेरे चैनल के साथ जुड़ना पढ़ाई और मोटिवेशन ही मकसद है। क्योंकि इसीलिए बार बार मैं आप लोगों से पूछती रहती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं भी अपनी पढ़ाई करने के लिए उठ जाती हूँ सुबह सुबह। और आज है देखिए संडे, और संडे को भी मैं सुबह ही उठी हूँ, क्योंकि जो शेड्यूल बना हुआ है उसी को ही मैं फॉलो कर रही हूँ। हाँ, लेकिन संडे है तो संडे में मेरी जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि देखिए मंडे टू सैटरडे तो हम पढ़ाई करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे संडे को पेंडिंग वर्क होते हैं, लाइक बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में हमारे, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, प्लस इमरजेंसीज कुछ हो जाती हैं, वो आपको पता भी नहीं होती हैं कि क्या होने वाली हैं क्या नहीं। इस वजह से संडे का जो टाइम टेबल है वो मैंने थोड़ा सा लाइट ही रखा हुआ है कि मतलब मैं कम पढूं, लेकिन जितना पढूं वो प्रोडक्टिव पढूं। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, और अभी मैं क्रॉनिकल से ही पढ़ रही हूँ। और मेरे चैनल पे एक भैया का कमेंट आ रहा था कि आप दी बताइए कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, और बड़ा ही कन्फ्यूज़न उनको हो रहा है। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन अभी मैं मंथली ही जो मैगज़ीन आती है क्रॉनिकल की उसी को फॉलो कर रही हूँ। और इसके बाद में जब ईयरली घटनासार आ जाएगी तो इसके बाद मैं उसको पढ़ूँगी। अभी मेरे पास जून और जुलाई का है, मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। और देखिए, आप चाहो तो प्लेटफॉर्म कोई भी ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन, जो आपको बेस्ट लगता हो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी जो आदत है, मैं ऑनलाइन तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन मैं बुक से भी पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले बुक को कवर कर रही हूँ, देन इसके बाद मैं ऑनलाइन देखूँगी। और अभी मैंने 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, और इसके बाद देखिए मुझे जाना होता है पार्क में। लेकिन आज बारिश हो रही है, और रात से भी हो रही थी और सुबह भी हो रही थी, इसीलिए मैं वॉक पे नहीं जा पाई, और यहाँ पे अपनी बालकनी में ही थोड़ा सा टहल रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि मैं हमेशा रूटीन में ही काम करती हूँ, तो इसलिए मेरी आदत है सुबह सुबह वॉक करने की। और आज देखिए नहीं जा पा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे वॉक करूँगी, और इसके बाद जो भी घर के काम होंगे वो मैं सारे निपटाऊंगी। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, बाहर इतना गीला गीला और पार्क में तो पानी ही पानी हो गया। मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, उसको भी मुझे साफ़ करना है। और फ्रेंड्स देखिए, आज है संडे, मुझे ऐसा लगता है कि संडे को ना और ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि हम जो वर्किंग डेज़ में काम करते हैं वो तो हमारा रूटीन में चलता ही रहता है, तो हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन संडे को क्या होता है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए 1 वीक तक एक साथ जैसा रूटीन में काम करना वो थोड़ा सा हैक्टिक बना देता है। इसीलिए संडे को हम लोग थोड़ा सा लेट भी काम करेंगे, और ये होता है कि कर लेंगे काम, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है, कि मतलब कि अभी कुछ और काम कर रहे हैं, फिर चलिए जिसकी प्रायोरिटी नहीं भी है वो भी हम पहले निपटा लेते। तो इस तरह के काम जो है होते रहते हैं। और देखो, एक चीज़ है, मतलब ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ के लिए भी छुट्टी का दिन एक होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो इंसान ही है ना। इतना काम करना और घर को मैनेज करना, बच्चा है तो उसकी सारी केयर करना, सब कुछ उसका देखना, और प्लस अपनी अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई को भी तवज्जो देना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, एक मतलब कि हाउसवाइफ के लिए ये टास्क ना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जो ये डिफ़िकल्ट वाला टास्क होता है, ये घर का काम करना ही होता है। और वो कहते हैं ना कि जिसमें मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा होती है और सहन करने की जो क्षमता होती है वो भी ज़्यादा ही होती है, तो उसको और ज़्यादा काम होता है। यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो मेरे साथ भी होती रहती हैं और आप लोग के साथ भी होती रहती हैं, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और आप लोग भी हाउस वाइफ हो। ये जो वीडियो है और ये मेरे भाई लोग भी देखते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे कि घर और परिवार और पढ़ाई मैनेज करना इतना आसान भी नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे चैनल पे रोज़ नए नए सब्सक्राइबर मेरे ऐड होते रहते हैं, उनको नहीं पता रहता है मेरे बारे में। वो मुझसे पूछते हैं कि दी आपकी एज क्या है, आपने किस टाइम से तैयारी करनी शुरू की थी। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, मैं रोज़ एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ था जो मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो आप देख लेंगे ना, तो मेरे बारे में थोड़ा सा तो आपको नॉलेज हो जाएगा।
और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो 1.5 महीने पुराना ही है, क्योंकि उसी दिन मैंने अपने व्लॉग्स डालने शुरू किए थे। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको भी ऐसा लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, आप ही लोग हो। जिस तरह की सिचुएशन मैंने फेस की है इसी तरह की शायद आप लोग भी फेस कर रहे हो। तो देखिए उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, उससे क्या होगा कि आप लोग मुझसे ना रिलेट कर पाएंगे कि हाँ जो चीज़ मैंने की है वो ही शायद आप लोग भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को नहीं मालूम होता है कि हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। और देखिए मेरा मानना है कि पढ़ाई करने का मकसद सिर्फ नौकरी पाना ही तो नहीं है ना, कि हमें नौकरी पाना है इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि अगर हमारी एज है तो हम उस एज के रहते हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उसको उसको जितने भी स्कूल के काम होते हैं हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, उसके आने वाले फ्यूचर को अच्छा ब्राइट कर सकते हैं। और वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें खुद नॉलेज होगी। सो मेरा जो पढ़ाई करने का मकसद यही है कि नौकरी तो पाना ही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। और देखिए पढ़ाई की तो कोई एज नहीं होती है ना, कि आप पढ़ाई तो किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन हाँ फॉर्म भरने की ज़रूर एज होती है। तो जब सरकार ने फॉर्म भरने की जो एज दे रखी है उसी एज के अंतर्गत आते होंगे तभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो पढ़ाई करने की देखिए मेरी अपनी एक अलग वजह है। सो मैं इसीलिए मैं नौकरी अपना पाना चाहती हूँ। मुझे इंडिपेंडेंट होना मैं शुरू से चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मैं पहले नहीं कर पाई, वो मैं अब मुझे जब टाइम मिलता है तभी मैंने स्टार्ट किया है। सो इस तरह के जो कभी कभी बेकार के जो कमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे इरिटेट करते हैं और अंदर से थोड़ा सा हर्ट करते हैं कि पता नहीं लोग ऐसे कैसे एकदम से जज कर लेते हैं और एकदम से कैसे बोल देते हैं। कुछ भी बोलने से पहले वो लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी अपनी अपनी परेशानियों की वजह से ही जुड़े हुए हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और मुझसे जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए मुझे जब आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और आप लोग अपनी जो बातें शेयर करते हैं मुझसे वो भी मुझे अच्छा लगता है। और कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं रिप्लाई कर दूँ, लेकिन देखिए मैसेज में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू मैं सारी बातें आप लोग को मैं बता देती हूँ, ताकि आप अपने आप को समझ लें और अपने आप को रिलेट कर लें कि मैं किस तरह से बातें कर रही हूँ। और आपको समझना चाहिए कि मैं जो भी कह रही हूँ वो मतलब मैंने जो फेस किया है ना उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैं आपको अच्छा ही सलाह दूंगी। लेकिन इस तरह की जो बातें होती है उसको मैं दिल से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया हुआ है इस पे पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे और जो कुछ लोग होंगे वो नेगेटिव भी करेंगे। सो इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, जो आपको बिल्कुल भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं उनसे बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को स्पॉइल ही करेंगे और अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। सो फ्रेंड्स यही सारी बातें होती हैं जो बीच बीच में मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो देखिए आप लोग को भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके मन में जो भी सवाल उठते रहते होंगे उनका भी जवाब आपको मिल जाता होगा। और साथ में देखिए मेरी भी बातें हैं जो मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना होता है, तो इसी बहाने कम्युनिकेशन भी हो जाता है। और देखिए आज सुबह सुबह जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था देन इसके बाद में अभी मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ, और जो इसकी प्रैक्टिस है वो मैं घटना चक्र से कर रही हूँ। रीजनिंग के देखिए जो प्रैक्टिस है वो मैं पहले भी थोड़ा सा मैं करती रहती, तो इसलिए रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे बन जाते हैं। हाँ एक दो जो टॉपिक्स हैं तो वो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो मुझसे सॉल्व हो जाते हैं। मीन्स जैसे अभी मैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की चीज़ें सॉल्व कर रही हूँ, देन इसके बाद में जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी मैं सॉल्व करूँगी। आज भी मुझे जो ब्लड रिलेशन था वो मुझे लगाना था, लेकिन आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास में अपनी बेटी को लेके, थोड़ा सा उसके कान में इन्फेक्शन हो गया है, सो उसको दिखाने जाना है। इसलिए मैं अपनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, सिर्फ मैंने 2 ही सब्जेक्ट पढ़े। और जो मेरी जो पढ़ाई थी वो मैंने सुबह करंट अफेयर्स की थी और यहाँ पे अभी जो है वो रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ। और देखिए आज मैंने सोचा था कि मैं जो करंट अफेयर्स तो पढ़ ही लूँगी, साथ में रीजनिंग हो जाएगा और एक सब्जेक्ट और हो जाएगा मैथ्स। सो मैथ्स भी मुझे आज करना था, से जो मैंने आपको बता दिया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो इसलिए मैं मैथ्स को नहीं लगा पाई थी। सो जो संडे होता है वो मैंने जो टारगेट रखा हुआ है रीजनिंग के लिए रखा हुआ है, मैथ्स के लिए रखा हुआ है। सो अभी जो है आज रीजनिंग का मेरा फर्स्ट डे है, सो मैं उसी को सॉल्व कर रही हूँ। और ये जो है पहले भी मैंने सॉल्व किया हुआ था जब हमारा 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला
था। सो अभी तो क्योंकि दोबारा भी होने वाला है, सो उसके लिए भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये मैं डेली नहीं करती हूँ रीजनिंग, लेकिन मैंने जो अपने टाइम टेबल में है वो संडे टू संडे ही रखा हुआ है, ताकि हमारे जो 2-2.5 घंटे का रीजनिंग है वो बन जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक को पकड़िए, उसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप भी लगाना शुरू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।